कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा। कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं से आप राम नहीं बन सकते। दोस्तों, अगर आपको दुनिया से अलग कुछ बनना है, भीड़ से अलग चलना है, खुद को और बेहतर बनाना है, तो याद रखना, उन सभी मुश्किलों से आपको पार पाना पड़ेगा। उन सभी सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा। वो आराम की जिंदगी को त्याग कर आगे आना पड़ेगा। वो सर्दियों की रात में भी पढ़ना पड़ेगा। वो सुबह जल्दी भी उठना पड़ेगा। क्योंकि याद रखना दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब नहीं कहलाए जब वे महल में थे, वे तब कहलाए जब वे 13 साल के वनवास के बाद लौटे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे 10 मिनट शो के अंदर। और आज की क्लास जो है वो रहेगी विषाणु के ऊपर, यानी कि वायरस के ऊपर, स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर। ये जो टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं रोग के ऊपर कि ये जो रोग है वो किससे फैलता है, यह जो रोग है वो किसके अंदर आता है, विषाणु के अंदर आता है, जीवाणु के अंदर आता है, या किसके अंदर आता है। तो उन सभी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे इस 10 मिनट के अंदर, और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से अब हमारा कोई प्रश्न गलत नहीं हो। तो पहला प्रश्न आपके सामने आता है, निम्न में से कौन सी बीमारी या वायरस के द्वारा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? और ऐसा कैसा प्रश्न जो है हमें एग्जाम को देखने में मिलता है, और वहां पर हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन चार में से हम कोई दो ऑप्शन तक तो पहुंच जाते हैं, पर एक सटीक उत्तर तक हम नहीं पहुंच पाते। तो आज की क्लास में आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम सटीक उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आप अंत तक इस वीडियो को देखना, और अंत में मैं एक ट्रिक दूंगा जिससे आप कभी इस विषाणु को नहीं भूलेंगे। तो पहला ऑप्शन आता है आपके सामने क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा आता है फ्लू इन्फ्लुएंजा, तीसरा आता है टाइफाइड, और चौथा आता है कॉलेरो। यानी यहां पर बात की है वायरस के द्वारा क्या है होती है। तो यहां पर जो ऑप्शन आता है वो क्या आता है? फ्लू आता है, यानी कि फ्लू जो है वो वायरस से होता है, जबकि अन्य सभी जो है वो बैक्टीरिया जनित रोग है। तो ये बाकी जो है इस फ्लू के अलावा बाकी जितने भी ये सारे किससे फैलते हैं? जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया से फैलते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहां पर मैंने इन सभी विकल्पों को जो है खोला है कि कौन सा कैसे फैलता है। तो इसको हम याद करते हैं एक आसान तरीके से। सबसे पहले आता है क्षय रोग। क्षय रोग को हम क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। तो ये बीमारी जो है इसे क्या बोला गया? ट्यूबरक्लोसिस बोला गया। अब ये किसके द्वारा फैलता है? एक तो क्या है, सबसे पहले हमने देखा ये किस प्रकार की बीमारी है, तो ये बैक्टीरिया से, यानी कि बैक्टीरिया से, ये जीवाणु से, ये बैक्टीरिया से फैलती है। फिर हमने देखा कि इसका रोग कारक, यहां से प्रश्न बनता है कि बैक्टीरिया जो है कौन से होते हैं, यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है इसके जीवाणु का नाम है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसके बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब सर इसको कैसे याद रखेंगे? दोस्तों, टीबी में क्या होता है कि जो इंसान को जिसको होता है तो उसको खांसी बहुत अधिक आती है, और उस खांसी से क्या होता है, बैक्टीरिया निकलते हैं जो हमारी मनुष्य की आंखों से नहीं दिखते हैं। वो बहुत छोटे होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तो क्या होता है कि बहुत छोटे हैं, यानी क्या नाम देंगे हम? माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया देंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं, छोटे हैं इसलिए क्या नाम दिया? माइक्रो। तो हमने देखा होगा माइक्रोबैक्टीरिया, माइक्रो मतलब क्या होता है? छोटा। जिस प्रकार से पीरियडाइजेशन यानी कि अवधिकालीनता के अंदर जो माइक्रोसाइकिल होती है वो सबसे छोटी होती है, वैसे ही जीवाणु भी बहुत छोटे होते हैं, किसके? टीबी के होते हैं। तो याद रखना इस बात को। आगे चलते हैं। आगे आता है फ्लू, जो क्या होता है? वायरस से फैलता है। इसकी बीमारी क्या है? हम इसे इन्फ्लुएंजा भी बोल सकते हैं। विषाणु का नाम बहुत आसान है, इन्फ्लुएंजा वायरस, और ये भी कैसा है? वायरस से फैलता है। आगे हम देखते हैं टाइफाइड। अब यहां पर प्रश्न जो है पिछली पीटीआई भर्ती में पूछा गया था कि इस टाइफाइड के बैक्टीरिया का, यानी कि जीवाणु का क्या नाम होता है। तो सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टाइफाइड है वो किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, अब यहां पर बैक्टीरिया का क्या नाम दिया हुआ है? सैल्मोनेला टाइफाई। तो यहां पर जो है मैं यहां पर लिख देता हूं, एक अगला पेज लेता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि बैक्टीरिया का क्या नाम है। तो यहां पर जीवाणु का जो नाम है, किसका? टाइफाइड का। किसका नाम देख रहे हैं हम? टाइफाइड का नाम देख रहे हैं। जीवाणु का नाम आता है सैल्मोनेला टाइफाई। तो इस बात को ध्यान रखना, क्या नाम आया भैया? सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है। अब दोस्तों, एग्जामिनर इतना समझदार होता है कि वो उसे पता है कि ये टाइफी का अर्थ तो क्या होता है? टाइफाइड ही होता है। पर वो इतना समझदार होता है, जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उसने इसके साथ क्या कर दिया था? फेरबदल कर दिया था। ये नहीं कि इस सैल्मोनेला शब्द के साथ क्या फेरबदल करके दिया था। उसने 4 ऑप्शन दिए थे और चारों के पीछे जो है वो टाइफी आ रहा था। तो हमें ये पहला शब्द जो है यहां से याद रखना पड़ेगा। अगर ये हमें याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा। और प्लस इसके साथ इसका जो है क्या कहते हैं, इस जो जीवाणु यानी कि जो टाइफाइड है,
है। टाइफाइड जो रोग है इसका टेस्ट भी पूछा जाता है कि अगर किसी को टाइफाइड होता है तो उस वक्त कौन सा टेस्ट कराया जाता है। जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हमारा रक्त का जो टेस्ट होता है वो सीबीसी टेस्ट होता है, वैसे टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो अब इसको याद करने के लिए हम किस प्रकार से लिंक करके याद रख सकते हैं उसको ध्यान से सुनना कि टाइफाइड जो होता है हमें याद रखना है किसको हुआ है, तो सलमान खान को हुआ है टाइफाइड। तो इस बात को याद रखना, किसको हुआ है टाइफाइड, किसको हुआ है, सलमान खान को हुआ है। सलमान खान सर को क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। ठीक है, अब टाइफाइड हो गया तो हमने देखा होगा कि सलमान खान सर को जब टाइफाइड हुआ तो सलमान खान सर जो है वो कैसे थे, वो शरीर में कैसे थे, तो शरीर में एकदम चौड़े 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 थे, चौड़े चौड़े थे। चौड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइड कहते हैं। चौड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया, वाइड कहते हैं। तो इनके जो टेस्ट का नाम बनता है वो भी कैसा बनता है, वाइडल टेस्ट इनके टेस्ट का नाम बनता है। इस बात को आपको याद रखना। ठीक है, फिर अगर मैं कहूंगा कि सलमान खान सर के क्या है, सलमान खान जी के क्या है कि एब्स है, एब्स है, बिल्कुल एब्स है सर। तो उनके जब एब्स है, सिक्स पैक एब्स है, तो एब्स है तो क्या होता है कि ये जो बीमारी, फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि ये जो टाइफाइड है ये इसका प्रभावित अंग कौन सा है, यानी कि कौन से अंग पर यह बीमारी प्रभावित करती है। तो अब उसको कैसे याद रखना है, आपने कहा सर सलमान खान सर के क्या है, एब्स है, एब्स है। एब्स को मैं कह सकता हूं कि यानी कि ये क्या है, उनका जो पेट है वो पेट नहीं, यानी कि यहां पर क्या एब्स है। तो पेट के अंदर क्या आती है, आंत आती है। क्या आती है भैया, आंत आती है। तो ये जो बीमारी है ये आंतों को ही प्रभावित करती है। तो मैं यहां लिख सकता हूं इसका प्रभावित अंग कौन सा है, तो आंत होती है प्रभावित अंग में। तो याद रखना, आज के बाद अगर टाइफाइड से जो प्रश्न बनेंगे वो सभी के सभी प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। टाइफाइड जो है वो एक जीवाणु जनित रोग होता है, यानी कि बैक्टीरिया का रोग होता है। टाइफाइड के जो जीवाणु का नाम होता है वो क्या होता है, सैल्मोनेला टाइफी। ये सैल्मोनेला याद रखना जरूरी था, इसलिए हमने सोचा कि सलमान खान जी को क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। ठीक है, फिर आपने कहा सलमान खान जी तो क्या है, बहुत चौड़े हैं, यानी कि वाइड है, तो इसलिए कौन सा टेस्ट होता है, वाइडल टेस्ट होता है। और फिर आपने बोला कि सर उनके तो एब्स भी है, तो मैंने कहा कि ठीक है, वो प्रभावित कहां पर करता है, तो ये आंत पर प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया है। आगे चलते हैं हम किसकी जगह, कॉलेरा की तरफ। और कॉलेरा जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है, और यहां पर जो बैक्टीरिया का नाम है वो कौन सा है, विब्रियो कॉलेरी। तो कॉलेरा के बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरी। इस बात को आपको याद रखना है, कॉलेरा के बैक्टीरिया का नाम विब्रियो कॉलेरी है। आगे चलते हैं हम, अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आता है, डेंगू किसके द्वारा फैलता है, हाउ इज डेंगू स्प्रेड। अब आपको बताना है कि डेंगू जो है वो पानी के द्वारा फैलता है, मच्छर के द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा फैलता है, या मिट्टी के द्वारा फैलता है। तो लगभग ये सभी को याद होता है कि जो डेंगू है वो मच्छर के द्वारा, यानी कि मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। बट उस मच्छर का नाम जो है वो पूछा जाता है, क्योंकि अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि मादा एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस जो मच्छर है वो किसका वाहक है, यानी कि किसका वेक्टर है, कौन सी बीमारी जो है उससे फैलती है, ये आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने क्या बोला है, मादा एनोफिलिस। जल्दी से जिसको भी पता है बता दीजिए। अब देखते हैं इसका उत्तर। मच्छर जो है एडीज मच्छर है, एडीज एजिप्टिस मच्छर इसका नाम होता है। हम देखते हैं डेंगू वायरस जो है, यानी कि डेंगू मच्छर जो है वेक्टर के माध्यम से फैलता है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है। ये मच्छर दिन के समय खासकर सुबह और शाम को काटते हैं। तो प्रश्न यह भी आया हुआ है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने जोड़ के आया कि डेंगू का मच्छर जो है वो सामान्यतः कब अधिक काटता है, तो आपको याद रखना है सुबह। ये देखिए डेंगू, ये मच्छर दिन के समय यानी कि खासकर सुबह और शाम को जो है वो काटते हैं, रात के समय नहीं काटते हैं। इस पॉइंट को याद रख लेना, ये प्रश्न पूछा जाएगा। यह बीमारी पानी, हवा या मिट्टी से सीधे नहीं फैलती है। डेंगू इज अ वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो, मेनली एडीज एजिप्टिस एंड एडीज एल्बोपिक्टस। ये दो नाम है। दीज मॉस्किटोज बाइट ड्यूरिंग द डे टाइम, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग एंड द डे आफ्टरनून। डेंगू डज नॉट स्प्रेड डायरेक्टली थ्रू वाटर, एयर और सॉइल। तो ये हमने डेंगू के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम चलते हैं यहां पर। अब मैं आपको सामने एक ट्रिक देने जा रहा हूं, और ये ट्रिक जो है इस वीडियो को, हमारी 10 मिनट शो को बहुत खास बनाती है। तो याद रखना, यहां पर मैंने क्या लिखा है, विषाणु जनित रोग, यानी कि ऐसे रोग जो किससे फैलते हैं दोस्तों, जो वायरस से फैलते हैं। तो इतने सारे रोग हैं, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, हर्पीज, मम्स, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, रेबीज, सार्स, कोरोना वायरस, बर्ड फ्लू, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, डेंगू और क्या है, येलो फीवर। तो ये सभी जो रोग है ये विषाणु से फैलते हैं। जिस प्रकार से पहला प्रश्न बना था, पूछा था कि उसने निम्न में से कौन सा जो है विषाणु जनित रोग है, तो इस प्रश्न को कैसे सही कर सकते हैं, इन सभी नामों को, यानी कि 16-17 नाम है, इन सभी नाम को हम अगले 1 मिनट के अंदर क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ऐसे कौन से रोग यानी कि किससे फैलते हैं, विषाणु से फैलते हैं। तो सर मेरे को तो, हमको तो कोई ट्रिक बता दो ताकि हमें जिंदगी में हम कभी नहीं भूले। तो मैंने आपको बोला कि मेरे पास कुछ ऐसे
विद्यार्थी आते हैं या जो ऐसे कुछ बच्चे आते हैं, या जनरली अगर मैं बात करूं प्राइवेट कंपनीज की, तो प्राइवेट कंपनीज वाले क्या होते हैं कि खुद को बहुत ऐसा समझते हैं कि यार हम जो है वो हम ही है। मतलब अब हम देखते हैं कि उनकी इनकम तो बहुत स्मॉल होती है, यानी इनकम बहुत छोटी सी होती है, पर वो दिखावा इतना करते हैं। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी इनकम जो कमाते तो बहुत कम है और दिखावा बहुत अधिक करते हैं। तो यानी कि यहां पर हमारी ट्रिक यही बनती है। अब इस ट्रिक को याद रखना, इस ट्रिक में क्या है, इनकम। इनकम कैसी है, इनकम है सर स्मॉल। इनकम कैसी है भाई, इनकम स्मॉल है। अब मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखता हूं ताकि हमें इजीली याद हो जाएगी। इनकम स्मॉल सी है, फिर क्या लिखा, मेरी, और साथ में जब उसको बोला गया तो उसने क्या बोल दिया, तेरी। तो मैंने क्या ट्रिक लिखी है, इनकम स्मॉल सी है, मेरी और तेरी। पर आगे क्या है, ये देखिए मैं किस लैंग्वेज में लिख रहा हूं, आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है, पर। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, स्वैग जो है, स्वैग जो है वो कैसा है, धाकड़ है। स्वैग कैसा है भाई, धाकड़ है। तो ये हमारी ट्रिक बनती है। अब इन 17 जो नाम है वो सभी इसके अंदर छुपे हुए हैं, देख लो कैसे हैं। सबसे पहले मैंने बोला इन, तो इन से हमने आज ही देखा था इन्फ्लुएंजा। तो क्या बोला सर आपने, इन से आपने बोला इन्फ्लुएंजा, तो मैंने यहां पर लिख दिया, इन से क्या लिख दिया, इन्फ्लुएंजा लिख दिया। ठीक है सर, और नाम बताओ आप तो कि इन को से क्या होगा, तो को से मैं बोलता हूं, को से हमारा होगा क्या, कॉमन कोल्ड। तो लिख दो भाई फटाफट, को से क्या हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ। फिर म से क्या हुआ, तो म से एक बीमारी आती है, उसका नाम है मीजल्स। तो ये सभी जो रोग है किससे फैलते हैं, ये विषाणु से फैलते हैं। स्मॉल से तो सर हमारी होती है स्मॉल पॉक्स, यानी कि छोटी माता। इसे हम क्या कहते हैं भाई, छोटी माता कहते हैं। ठीक है, और एक क्या होता है सर, एक होता है सी से होता है चिकन पॉक्स। सी से क्या होता है भाई, चिकन पॉक्स होता है। उसके बाद हम देखते हैं है से क्या होता है, तो है से होता है हर्पीज। फिर मेरी से क्या होता है, तो मेनिंजाइटिस होता है। कौन सा होता है भाई, मेनिंजाइटिस होता है। फिर तेरी से क्या होता है, तो ये एक आंखों की बीमारी होती है, इसका नाम होता है ट्रैकोमा। इसमें जनरली जो आंखें हैं वो लाल पड़ जाती है। फिर यहां पर फिर से 3 नाम आते हैं हमारे पास। पी से बनता है हमारा क्या, पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की, वही पोलियो है। फिर आता है हमारा एड्स, तो ये 1 दिसंबर सबको याद होगा। और फिर आता है रेबीज, तो ये जो है कुत्ते के या अन्य जानवर के काटने से होता है, जिसे रेबडो वायरस जिसमें कहा जाता है। एस से आता है कौन सा, सार्स का आता है एक, तो क्या, कोविड-19 जो महामारी फैली थी। और एक साथ में मैं लिख सकता हूं कौन सा, बर्ड फ्लू होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं एच से क्या आता है सर, एच से आता है हेपेटाइटिस। तो इसको याद रखना, हेपेटाइटिस जिसे हम जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है सर, तो इसमें आंखें, नाखून वगैरह पीली पड़ जाती है। ये अभी 5 प्रकार के होते हैं, अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो फिर मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कभी। फिर आता है क्या, धाकड़, और धाकड़ से बनता है सर, धाकड़ तो हमारा कौन सा है, डेंगू है। तो इस प्रकार से इतने सारे नाम सिर्फ हमने एक ही ट्रिक से पढ़ लिया है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से प्रश्न बनेगा। मैं फिर आपको बता रहा हूं क्या हमने क्या पढ़ा है। और एक हम इसमें क्या जोड़ सकते हैं सर, एक हम इसमें मम्स जो है वो कहां जोड़े, तो एम से जो है वो एक और जोड़ दो, क्या जोड़ेंगे हम, मम्स भी जोड़ देंगे, जिसे हम गर्ल्स हुआ नाम से कहते हैं हिंदी में। तो ये सभी जो नाम है, इतने नाम हमने देखे थे, ये सभी नाम जो है मैंने इस पेपर पे आपको बता दिए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखना दोस्तों, यहां से प्रश्न बनेगा तब आप इस ट्रिक को याद रखोगे। और ट्रिक तो बहुत आसान थी सर, इनकम कैसी है, इनकम तो बहुत छोटी सी है, इनकम छोटी सी है मेरी और साथ में किसकी, तेरी। पर स्वैग कैसा है, पर स्वैग तो धाकड़ है, मतलब दिखाने में तो एकदम हम कैसे हैं, धाकड़ है। और धाकड़ से हमारा क्या बनता है, डेंगू बनता है। तो ये था हमारी आज की क्लास में। जितने भी विद्यार्थी अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारी एप्लीकेशन है फिजिकल एजुकेशन पॉइंट नाम से, आपको प्ले स्टोर पर दिख जाएगी आसानी से। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पर जुड़कर मेरे से और मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। और साथ में ये हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है, इस प्रकार से आपको दिख जाएगी। और जितने भी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इससे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप सभी जो है इससे जुड़कर और निःशुल्क में अपना मूल्यांकन देख सकते हैं कि रोज रात को 10 बजे जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम ऐसी ही ट्रिक्स के साथ, और बहुत आसान बना देंगे शारीरिक शिक्षा विषय को। जो लोगों को लगता है कि यार ये बहुत डिफिकल्ट है या इसमें बहुत रटना पड़ता है, दोस्तों रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम सिर्फ समझने से और क्लैरिटी से ही एग्जाम क्लियर होंगे, क्योंकि अब वो रटने वाला समय चला गया है। तो फिर मिलेंगे हम और वीडियोस के साथ, इस 10 मिनट शो के साथ। और जितने भी खिलाड़ी, जितने भी विद्यार्थी, जितने भी खिलाड़ी जो आज इस विद्यार्थी के तौर पर इस पीटीए बनने की रेस में है, वो सभी नए हैं, तो इस सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।